जैन साथियों, आज के इस लेक्चर्स में हम जानने वाले हैं क्या अपने कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे आज। और आज हम ये जानेंगे कि मतलब कौन से चतुर्थांश में कौन सी साइन पॉजिटिव रहती है, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से निगेटिव रहते हैं, कौन से पॉजिटिव रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम एक बड़ा सा कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई, किसी एक समतल को हम चार बराबर भागों में बांट दें तो उसे क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। हालांकि हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, अगर आप स्केल लगा के खींचेंगे तो सीधी ही आएगी। ठीक है, अब देखिए ये कोऑर्डिनेट बना लेते हैं तो भाई कोऑर्डिनेट में ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक है, अब देखिए भाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक रूल चलता है, ए एस टी सी। इसका मतलब क्या होता है भाई, ए का मतलब होता है आल, सी का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है टेन। ठीक है, और सी का मतलब होता है कॉस। समझ में आई बात। अब देखिए भाई, आल का मतलब होता है पूरा, साइन का मतलब होता है कि इसमें साइन वाला पॉजिटिव हो, और टेन का मतलब होता है ये टेन के लिए है, ये कॉस के लिए है। ठीक है, अब देखिए भाई, जानते हो दुनिया में भगवान ने किसी को सिंगल नहीं भेजा है, हर आदमी का जोड़ी बनाया है, किसी न किसी रूप में हर आदमी का जोड़ी बनाया हुआ है। तो देखिए इनका भी जोड़ी बनाया हुआ है, तो इन्होंने कहा भाई हम भी अपने जोड़ी के साथ रहेंगे, हम अकेले नहीं रहेंगे। तो इन्होंने कहा भाई हमारा जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, हम उसके साथ में रहेंगे। ठीक है, और ये टेन भाई साहब हैं, तो इन्होंने कहा भाई कि हम टेन, हम भी अलग नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए भी व्यवस्था किया जाए। तो ये बोले कि हम कॉट के साथ रहेंगे। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, कॉट। और कॉस भाई साहब भी बोले कि जब सब अपने अपने पार्टनर के साथ रहेंगे तो हम नहीं गठबंधन करेंगे। तो ये कहे भाई हम भी सेक के साथ कर लेंगे। और रही बात फर्स्ट वाले की, तो ये ससुरा कहता है कि हमारा एक से काम ही नहीं चलता है, हम सबके साथ रहेंगे। तो ये कहता है कि साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टेन आ जाए, कॉट आ जाए, सेक आ जाए, कोसेक आ जाए। ये बोलता है हम सबके साथ रह लेंगे भाई, बफर सिस्टम की तरह यूज करेंगे। बफर सिस्टम समझते हो, वही जो शादी विवाह में पार्टी में जाते हो भोज खाने के लिए, वही। ठीक है, अब देखिए भाई, ये अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स डैश है। देखिए भाई, ये जिस पे डैश लगा रहता है वो निगेटिव साइन के साथ लेते हैं, बाकी जो होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो पहले वाले चतुर्थांश में जो होता है भुज और कोटि को जो लेते हैं वो धनात्मक लेते हैं टोटल। दूसरे वाले में क्या करते हैं भाई, जो भुज होता है उसको ऋणात्मक लेते हैं, कोटि जो होता है उसको धनात्मक लेते हैं। इसमें भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, क्योंकि भाई ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक। और चौथे वाले में भाई भुज प्लस होता है, कोटि ऋणात्मक होती है। इस प्रकार से चलता है। अब देखिए बात आगे बढ़ाई जाए, ये देखिए भाई, तो प्लस माइनस जो आया इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है जो इसमें तो देखिए ये जो छह अनुपात हैं ये सब पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं भाई, सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऑल लगाया गया। इसमें जो सेकेंड वाले में रहता है ये क्या कहते हैं भाई, कि ये जो सेक और कोसेक जो है ये क्या रहेंगे भाई, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी शेष जो चार रहते हैं, शेष चार अनुपात जो रहते हैं
वो क्या रहते हैं भाई, निगेटिव रहते हैं। क्या रहते हैं, निगेटिव। और उसी प्रकार से इसमें भी चलता है, tan पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, शेष जो रहेगा भाई वो क्या रहता है, शेष 4 निगेटिव अनुपात निगेटिव रहता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? उसी प्रकार से भाई चलता रहता है आगे। तो आगे कार्यक्रम भी सेक और कॉस वाले भी सिस्टम यही लगाते हैं, कहते हैं भाई जब वो पॉजिटिव तो हम हो पॉजिटिव, निगेटिव काहे के लिए। तो ये दोनों भी पॉजिटिव, बाकी शेष जो रहते हैं, शेष 4 अनुपात वो क्या होते हैं भाई, निगेटिव रहते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी अब देखिए, ये तो बात समझ में आ गई भाई। अब देखिए, अब हम ये भी जान लेते हैं, अगर देखिए एक कोऑर्डिनेट में हम रहते हैं तो कितना डिग्री होगा भाई, 90 डिग्री। अगर एक से हम जो है दूसरे तक पहुंच जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम 2 से लेकर के अगर हम 3 तक पहुंच जाएं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 270 डिग्री हो जाएगा। अगर हम पूरी एक सर्किल जो है हम बना लें, अगर पूरी सर्किल इस प्रकार से पूरा कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 316 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक बात और ध्यान में रखिएगा भाई। ध्यान में क्या रखना है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या होता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, ये जितनी भी हमने चला है एंगल सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए हमारी जो मतलब जो वो रहती है, घड़ी रहती है, वो कुछ इस प्रकार से चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ये क्लॉकवाइज होता है। और जब ऐसे चलती है तो हम क्या बोलते हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में जब हम चलते हैं तो भाई क्या बोलते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो एंगल क्या लेंगे भाई, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर हम मान लीजिए हम घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिए, मान लीजिए हम पहले इधर से चल रहे थे, अब हमने कहा कि भाई हम इधर से चलेंगे, हम क्या करेंगे, हम इधर से चलेंगे, तो ये क्या है, हो जाएगा भाई, ये निगेटिव एंगल के साथ में लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए ठीक है, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो पहले वाली वीडियोस में हमने जाना था कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट में कहाँ क्या होता है, कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, किस प्रकार से लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव एंगल रहता है, अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो निगेटिव एंगल रहता है। ठीक है, आज हम जानेंगे भाई कि कौन कौन सा मान कहाँ कहाँ परिवर्तित होता है और कहाँ कहाँ नहीं परिवर्तित होता है। देखिए, अगर 90 माइनस थीटा आ जाए, ठीक है, तो ये फर्स्ट में रहेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अगर 90 माइनस थीटा की बात आए तो वो किस में रहेगा भाई, फर्स्ट में रहेगा। अगर 90 प्लस थीटा की बात आ जाए, ठीक है, तो कहाँ रहेगा भाई, सेकेंड में रहेगा। या आ जाए 180 माइनस थीटा की बात आ जाए तो ये भी इसी में रहेगा। अगर 180 प्लस थीटा की बात आ जाए तो इसमें आ जाएगा। अगर 217 माइनस थीटा की बात आ जाए तो थर्ड में आ जाएगा। अगर 270 प्लस थीटा के रूप में अगर आ जाए तो फोर्थ में आ जाएगा। अगर 316 माइनस थीटा की बात आ जाए तो भी थर्ड में ही रहेगा। अगर 316 प्लस थीटा आ जाए तो भाई ये पहले वाले में आ जाता है। ठीक है, यानी एक सर्किल पूरा हो गया। और इसके आगे जितना भी बढ़ता जाएगा उतना ही हम लोग अपना चक्कर बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको कह दिया
हम तो 360 तक इसमें फाइंड कर सकते हैं, आपको लगेगा, लेकिन नहीं। अगर मान लीजिए हमको बोल दिया कि भैया हमको 420 अंश बताइए, तो 420 अंश का मतलब हो जाएगा इसमें से 360 को करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 0, 12 में से 6 गया 6, ये हो जाएगा कैंसिल, यानी हमारा हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई प्लस कितना हो जाएगा 60 अंश। तो इसका मतलब हो जाएगा भाई कि हमने एक चक्कर तय कर लिया, ठीक है। एक चक्कर का मतलब ये 360 हो गया भाई। अब हमको चाहिए कितना, 60 चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक एक इतना और आगे बढ़ जाएंगे, ये 60 अंश हो जाएगा, और ये प्रथम में है तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अच्छा, एक बात और, अगर मान लीजिए हमको दे दिया कि माइनस थीटा, तो किधर जाएगा भाई, माइनस थीटा हमने बोला था कि हम अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो क्या आता है भाई, कोऑर्डिनेट 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी माइनस थीटा की बात आएगी तो इससे लेंगे, ठीक है। यानी साइन साइन टेन कॉट कोसेक अगर आ जाए तो इसमें नेगेटिव रहेगा, और कॉस और सेक आ जाए तो उसमें क्या होता है भाई, पॉजिटिव रहता है, ठीक।